जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2025 जो 41,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को 6 पालियों में कंप्लीट हो चुका है और आपकी प्रोविजनल आंसर की 7 मई 2026 को आई है, जिसके लिए आपको 10 मई तक का आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है। तो जिन भी क्वेश्चंस पर आपकी आपत्ति थी आप लोगों ने उस पर आपत्तियां दर्ज कर ली होंगी और अब आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। और उससे भी जरूरी बात आप सबके मन में ये चल रहा है कि आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या हमको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या रिजल्ट का वेट करना चाहिए। ये सारे बहुत सारे प्रश्न। और डीबीपीएसटी के लिए यदि हमें बुलाया जाएगा तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूपी होमगार्ड 2025 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। किसी भी एग्जाम की कट ऑफ जो होती है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूपी होमगार्ड की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी और इसके पीछे के जो कारण है मैं उनके बारे में भी आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो किसी भी एग्जाम का कट ऑफ कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि आपकी भर्ती में जो वैकेंसीज है वो कितनी है। तो यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी निकली हुई है वो 41,424 पदों पर निकली हुई है। तो इसका मतलब यह है कि वैकेंसी की जो संख्या है वो ठीक ठाक है, यानी कि एक फैक्टर ये है जो कम कट ऑफ जाने की ओर संकेत करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है पेपर का लेवल। तो किसी भी एग्जाम में जो कट ऑफ होती है वो एग्जाम के पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है। जैसा कि आप सबको पता होगा अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ था और यूपीएसआई का रिजल्ट भी आ चुका है डीबीपीएसटी का। तो आपको पता चल गया होगा कि यूपीएसआई की डीबीपीएसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग 91-92% गई हुई है और अभी फाइनल कट ऑफ आना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी हाई कट ऑफ गई है, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं था। जब भी यूपीएसआई की कट ऑफ आती थी तो ये माना जाता था कि अगर किसी के 160 में से 115, 120 क्वेश्चन तक सही है तो वो डीबीपीएसटी करवाता था और 125, 128 क्वेश्चन सही है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था, जनरली जो पिछला ट्रेंड रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि यूपीएसआई का जो पेपर था वो काफी इजी आ गया। जब पेपर इजी आ गया तो उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई है। अब बात करते हैं यूपी होमगार्ड के पेपर के लेवल के बारे में। तो आप सभी साथियों को पता है, मुझे भी पता है कि यूपी होमगार्ड का जो पेपर था वो काफी टफ लेवल का था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि यूपी होमगार्ड का जो पेपर था इसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें कहीं भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो जो यूपीएसआई होता है, यूपी पुलिस होता है, उसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होने की वजह से कट ऑफ जनरली हाई रहती है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में लोग 40 में से 35, 38 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। लेकिन जीएस में ऐसा नहीं होता है। जीएस में अगर कोई 60%, 70% क्वेश्चन सही कर लेता तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि पेपर का लेवल जो था वो टफ था। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया कि पेपर का लेवल टफ था और चूंकि आपके पेपर में सिर्फ जीएस के क्वेश्चन थे, इस वजह से भी आपकी कट ऑफ कम जाएगी। फिर अगला फैक्टर होता है कट ऑफ डिसाइड करने का, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। तो यूपी होमगार्ड के पेपर में फॉर्म ठीक ठाक भरे गए थे और काफी कैंडिडेट्स ने पेपर भी दिया है। तो जो सबसे अहम फैक्टर है आपका कट ऑफ कम जाने का वो हो गया आपका पेपर का लेवल टफ था, दूसरी बात सिर्फ जीएस के क्वेश्चन थे और तीसरी अहम बात इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आई है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ उसी जिले में आवेदन कर सकता था जिसका वो मूल निवासी हो। तो कट ऑफ भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बननी है, तो हर जिले की कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगी। जिन जिलों में वैकेंसी की संख्या ज्यादा है वहां पर कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगी और जहां पर वैकेंसीज थोड़ी कम है तो वहां पर कट ऑफ थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हम लोग एक जनरल कट ऑफ की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि कितना नंबर हो तो आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मैंने आपको कारण बता दिया है कट ऑफ कम क्यों जाएगी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। तो यूआर की कट ऑफ आप मैक्सिमम मान के चलिए 50 नंबर, इसमें प्लस माइनस 2 आप मान के चलिए, यानी 48 से लेके 52 मैक्सिमम। और इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ की, तो ओबीसी आप मैक्सिमम मान के चलिएगा 47 प्लस माइनस 2 आप मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 46 प्लस माइनस 2 आप लोग मान सकते हैं। एससी की कट ऑफ भी आप 40 प्लस माइनस 2 मान के चलिए और ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट्स का भी आप लोग 40 प्लस माइनस 2 मान के चलिए। इससे ज्यादा आप कट ऑफ की उम्मीद ना करिएगा, खासतौर से फिजिकल के लिए। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका नंबर 40 आ रहा होगा, 45 आ रहा होगा, जो जनरल से बिलोंग कर रहे होंगे। ऐसे ही ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके 40-42 आ रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे जो 40-42 आ रहे होंगे, फीमेल के होंगे 35 आ रहे होंगे, एससी के होंगे 35 आ रहे होंगे। तो आप लोग ये भी मान के चलिएगा कि अभी जो ये आपका रिजल्ट आएगा डीबीपीएसटी का, ये नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे आएगा, ये कहीं से भी आपके राय स्कोर के बेसिस पे नहीं आएगा जो आपने आंसर की से मिलाया है। तो आप लोग मेंटली इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि हो सकता है कि जिनका 40-42 नंबर है यूआर के जो कैंडिडेट हैं उनको भी डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाए। ऐसे ही ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं जो 40-38 नंबर भी पाए हैं उनको भी डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो किया जाता है वो काफी हाई लेवल का होता है। अभी यूपीएसआई के रिजल्ट में आपने कई केस ऐसे देखे होंगे कि 134, 135 क्वेश्चन जिनके सही थे 160 में, उनको भी डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया है।
जबकि अगर आप नंबर के बेसिस पे देखेंगे 400 में 369 जनरल की कट ऑफ और 365 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ गई है। उस हिसाब से लगभग 148 और 146 क्वेश्चन बन रहे थे 160 में, लेकिन 134, 135, 136 ऐसे भी नंबर जिन कैंडिडेट्स का आया हुआ है वो लोग भी डीबीपीएसटी के लिए बुलाए गए हैं। तो आप लोग मेंटली अभी से प्रिपेयर रहिएगा कि ये मत मान के चलिएगा अगर मेरे नंबर 40 आ रहे हैं तो मुझे बुलाया जाएगा डीबीपीएसटी के लिए, कि नहीं बुलाया जाएगा। आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल भी होगा, हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएं, आपका शिफ्ट टफ रहा हो, तो आप लोग अभी किसी भी तरीके के कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा। आप लोग ये मान के चलिए जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोग ये डिसाइड कीजिएगा मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। अभी जिनका भी 40 से प्लस नंबर है वो सभी लोग ये मान के चले कि डीबीपीएसटी के लिए उनको कॉल किया जा सकता है, जो रिकॉर्ड रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का अभी तक का, उसके हिसाब से। तो ये तो रही कट ऑफ की बात। अब हम लोग बात करते हैं आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट आप लोग मान के चलिएगा मई लास्ट में आने की संभावना काफी कम है, लेकिन आप मान के चलिएगा 15 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैक्सिमम जो टाइम है रिजल्ट आने का वो 15 जून तक आप लोग मान के चलिएगा। देखो अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के पास सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी यही पेंडिंग है यूपीएसआई की, और वो लोग इस पे बहुत तेजी से लगे हुए हैं। जैसे ही रिजल्ट आया उन्होंने अनाउंस कर दिया मई 3rd वीक में डीबीपीएसटी कराएंगे। फिलहाल उन्होंने उसे पोस्टपोन किया और अब लगभग 15-16 जून के पास यूपीएसआई की डीबीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर उनका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है वो लगभग आप मान के चलिए कि जुलाई में हो जाएगी। तो जैसे ही यूपीएसआई का डीबीपीएसटी कंप्लीट होगा उसके बाद यूपी होमगार्ड का डीबीपीएसटी होगा। और चूंकि यूपीएसआई ने संख्या कम है, टोटल 12,333 कैंडिडेट्स को डीबीपीएसटी और फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है, तो उनका डीबीपीएसटी भी जल्दी हो जाएगा और रनिंग भी उनकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि जैसे इनका डीबीपीएसटी होगा आपका डीबीपीएसटी होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब उनकी रनिंग जुलाई में कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपकी रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका रिजल्ट जो होगा वो लगभग 15 जून के आसपास तक आ जाएगा, उसके पहले ही आ जाएगा। और फिर आपका डीबीपीएसटी भी जून में ही संभवतः हो जाएगा, नहीं तो जुलाई में हो जाएगा। और फिर आपको बहुत ज्यादा समय रनिंग के लिए नहीं मिलेगा, जुलाई लास्ट तक या फिर अगस्त में आपकी रनिंग जरूर हो जाएगी। तो अब आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। जिनके भी 45 प्लस नंबर बन रहे हैं वो मान के चलें कि उनकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं फाइनल सिलेक्शन की, और जिनके भी 40 या 40 से ऊपर नंबर बन रहे हैं उनको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। डीबीपीएसटी में टोटल वैकेंसी का लगभग 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख प्लस कैंडिडेट डीबीपीएसटी और फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो अब आपको कट ऑफ के बारे में और आपका रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में जानकारी हो गई है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि डीबीपीएसटी में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो ध्यान रखनी है। डीबीपीएसटी में आप सबको पता है कि इसमें हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा गया था, तो हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, वो सबके पास होगा ही। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने वाली है वो है आपका निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र एक निश्चित डेट के अंदर का बना होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका उस स्पेसिफिक डेट के बीच जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी यानी 17 दिसंबर 2025 उसके पहले का होना चाहिए। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो और 17 दिसंबर 2025 के पहले का, यानी फॉर्म भरने के अंतिम दिन के पहले का होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और एससी एसटी के लिए खैर ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए, आपका पहले का भी होगा चल जाएगा, लेकिन हाँ अंतिम डेट जो है वो निश्चित है कि आपका भी जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 17 दिसंबर 2025 के पहले का बना होना चाहिए। तो एससी एसटी के कैंडिडेट ये ध्यान रखेंगे। और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए हमने बता दिया। ऐसे ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको भी रिजर्वेशन चाहिए, तो उनको भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 17 दिसंबर 2025 के पहले का होना चाहिए। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, अंक पत्र हो गया, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। खासतौर से दिक्कत इसी में आती है कि जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होता है उसकी डेट को लेके। और फिर बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल जैसा कि आप सबको पता है मेल कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो आप लोगों ने फॉर्म भरने से पहले ही अपना चेक कर लिया होगा। और जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जाएंगे तो उसमें जनरल, ओबीसी और एससी की कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए, और एसटी के जो कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट उनकी हाइट जो होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले तो फीमेल कैंडिडेट में जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका जो वेट होना चाहिए 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट में एक चीज और है कि आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो मिनिमम 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं पेट की फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की, यानी कि रनिंग की। तो मेल कैंडिडेट को 4800 मीटर की रनिंग 28 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 2400 मीटर की रनिंग 16 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो रनिंग बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी बहुत अधिक है, इसलिए आप लोगों को अभ्यास जरूर करना होगा। अगर ये कोई सोच रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा और अचानक से हम दौड़ना शुरू करेंगे, और कुछ ऐसे लोग जो ज्यादा हेल्दी होंगे उन्होंने कभी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा।
तो ऐसे साथी जिनका 45 प्लस स्कोर हो रहा है, आप लोग अभी से वार्म अप करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा इवनिंग वॉक करिए, थोड़ा सा आप रनिंग पे ध्यान दीजिए। जो लोग कभी भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई की रनिंग नहीं किए हैं, वो लोग तो थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा 4800 मीटर की रनिंग 28 मिनट में कंप्लीट करना। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।